ऐतिहासिक युग से चले आने वाले केवल तीन ही धर्म आज संसार में विद्यमान है। हिंदू धर्म, पारसी धर्म और यहूदी धर्म। इनको अनेकानेक प्रचंड आघात सहने पड़े हैं, किंतु फिर भी जीवित बने रहकर वे सभी अपनी आंतरिक शक्ति का प्रमाण प्रस्तुत करते रहे हैं। पर जहां हम यह देखते हैं कि यहूदी धर्म ईसाई धर्म को आत्मसात नहीं कर सका, वरन अपनी सर्व विजयनी दुहिता ईसाई धर्म द्वारा अपने जन्म स्थान से निर्वासित कर दिया गया और केवल मुट्ठी भर पारसी ही अपने महान धर्म की गाथा गाने के लिए अब अवशेष हैं। वहाँ भारत में एक के बाद एक न जाने कितने संप्रदायों का उदय हुआ और उन्होंने वैदिक धर्म को जड़ से हिला सा दिया, किंतु भयंकर भूकंप के समय समुद्र तट के जल के समान हिंदू धर्म कुछ समय पश्चात हजारों गुना बलशाली होकर सर्वग्रासी आप्लावन के रूप में पुनः लौटने के लिए पीछे हट गया। और जब यह सारा कोलाहल शांत हो गया, तब इन समस्त धर्म संप्रदायों को उनकी धर्म माता हिंदू धर्म की विराट काया ने चूस लिया, आत्मसात कर लिया और अपने में पचा डाला। वेदांत दर्शन की अत्युच्च आध्यात्मिक उड़ानों से लेकर आधुनिक विज्ञान के नवीनतम आविष्कार, जिसकी केवल प्रतिध्वनि मात्र प्रतीत होते हैं, मूर्ति पूजा के निम्न स्तरीय विचारों एवं तदानुषंगिक अनेकानेक पौराणिक दंत कथाओं तक, और बौद्धों के अज्ञेयवाद तथा जैनों के निरीश्वरवाद, इनमें से प्रत्येक के लिए हिंदू धर्म में स्थान है। तब यह प्रश्न उठता है कि वह कौन सा एक सामान्य बिंदु है जहां पर इनकी विभिन्न दिशाओं में जाने वाली त्रिज्याएं केंद्रस्थ होती है। वह कौन सा एक सामान्य आधार है जिस पर एक प्रचंड विरोधाभास आश्रित है। इसी प्रश्न का उत्तर देने का अब मैं प्रयत्न कोशिश करता हूँ। हिंदू जाति ने अपना धर्म श्रुति वेदों से प्राप्त किया है। उनकी धारणा है कि वेद अनादि और अनंत है। श्रोताओं को संभव है यह बात हास्यपद लगे कि कोई पुस्तक अनादि और अनंत कैसे हो सकती है, किंतु वेदों का अर्थ कोई पुस्तक है ही नहीं। वेदों का अर्थ है भिन्न भिन्न कालों में भिन्न भिन्न व्यक्तियों द्वारा आविष्कृत आध्यात्मिक सत्यों का संचित कोश। जिस प्रकार ग्रेविटेशन का सिद्धांत मनुष्यों के पता लगने से पूर्व से ही अपना काम करता चला आ रहा था, और आज यदि मनुष्य जाति उसे भूल भी जाए तो भी वह नियम अपना काम करता ही रहेगा। ठीक वही बात आध्यात्मिक जगत का शासन करने वाले नियमों के संबंध में भी है। एक आत्मा का दूसरी आत्मा के साथ और जीवात्मा का आत्माओं के परम पिता के साथ जो नैतिक तथा आध्यात्मिक संबंध है, वे उनके आविष्कार के पूर्व भी थे और यदि हम उन्हें भूल भी जाए तो भी बने रहेंगे। इन नियमों का या सत्यों का आविष्कार करने वाले ऋषि कहलाते हैं और हम उनको पूर्णत्व तक पहुंची हुई आत्मा मानकर सम्मान देते हैं। श्रोताओं को यह बतलाते हुए मुझे खुशी होती है कि इन महानतम ऋषियों में कुछ स्त्रियां भी थी। यहाँ है कहा जा सकता है कि ये नियम के रूप में अनंत भले ही हो, पर इनका आदि तो अवश्य ही होना चाहिए। वेद हमें यह सिखाते हैं कि सृष्टि का न आदि है न अंत। विज्ञान ने हमें सिद्ध कर दिखाया है कि समग्र विश्व की सारी
ऊर्जा समष्टि का परिणाम सदा एक सा रहता है। तो फिर यदि ऐसा कोई समय था जबकि वस्तु का अस्तित्व ही नहीं था, उस समय यह संपूर्ण ऊर्जा कहाँ थी? कोई कोई कहते हैं कि ईश्वर में ही वह सब अव्यक्त रूप में निहित थी। तब तो ईश्वर कभी अव्यक्त और कभी व्यक्त है। इससे तो वह विकारशील हो जाएगा। प्रत्येक विकारशील पदार्थ यौगिक होता है और हर यौगिक पदार्थ में वह परिवर्तन अवश्य भावी है, जिसे हम विनाश कहते हैं। इस तरह तो ईश्वर की मृत्यु हो जाएगी, जो कि अनर्गल है। अतः ऐसा समय कभी नहीं था जब यह सृष्टि नहीं थी। मैं एक उपमा दूं। सृष्टा और सृष्टि मानो दो रेखाएं हैं जिनका न आदि है और न अंत है, और जो समांतर चलती है। इस पर नित्य क्रियाशील विधाता है, जिसकी शक्ति में प्रलय पयोधि में नित्य से एक के बाद एक ब्रह्मांड का सृजन होता है। वे कुछ काल तक गतिमान रहते हैं और तत्पश्चात वे पुनः विनष्ट कर दिए जाते हैं। यहाँ पर मैं खड़ा हूँ और अपनी आंखें बंद करके यदि मैं अपने अस्तित्व मैं को समझने का प्रयत्न करूँ, तो मुझ में किस भाव का उदय होता है? इस भाव का कि मैं शरीर हूँ। तो क्या मैं भौतिक पदार्थों के संघात के सिवा और कुछ नहीं हूँ? वेदों की घोषणा है, नहीं मैं शरीर में रहने वाली आत्मा हूँ, ना कि मैं शरीर। शरीर एक समय बाद मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, पर मैं नहीं मरूंगा। मैं इस शरीर में विद्यमान हूँ और जब इस शरीर का पतन होगा तब मैं विद्यमान रहूंगा। मेरा एक अतीत भी है। आत्मा की सृष्टि नहीं हुई है, क्योंकि सृष्टि का अर्थ है भिन्न भिन्न द्रव्यों का संघात, और इस संघात का भविष्य में विघटन अवश्यम भावी। अतएव यदि आत्मा का सृजन हुआ तो उसकी मृत्यु भी होनी चाहिए। कुछ लोग जन्म से ही सुखी होते हैं, पूर्ण स्वास्थ्य का आनंद लेते हैं। उन्हें एक सुंदर शरीर, उत्साहपूर्ण मन और सभी आवश्यक सामग्रियां प्राप्त होती है। दूसरे कुछ लोग जन्म से ही दुखी होते हैं। किसी के हाथ या पाँव नहीं होते तो कोई मूर्ख होता है, और ये इनके इन प्रकार अपने दुख में जीवन के दिक दुन काटते हैं। ऐसा क्यों? यदि ये कभी एक ही न्यायी और दयालु ईश्वर ने उत्पन्न किए हो, तो फिर उसने एक को सुखी और दूसरे को दुखी क्यों बनाया? इस पर ऐसा पक्षपाती क्यों है? फिर ऐसा मानने से भी बात नहीं सुधर सकती कि जो इस वर्तमान जीवन में दुखी है, वे भावी जीवन में पूर्ण सुखी रहेंगे। दयालु ईश्वर के राज्य में मनुष्य इस जीवन में भी दुखी क्यों रहे? यह है कि सृष्टि उत्पादक ईश्वर को मान्यता देने वाला सिद्धांत वैषम्य की कोई व्याख्या नहीं करता, बल्कि वह तो केवल एक सर्वशक्तिमान पुरुष का निष्ठुर आदेश ही प्रकट करता है। अतः एक जन्म के पूर्व ऐसे कारण होने चाहिए जिनके फलस्वरूप मनुष्य इस जन्म में सुखी या दुखी हुआ करता है, और ये कारण है उसके ही पूर्व निश्चित कर्म। क्या मनुष्य के शरीर और मन की सारी प्रवृत्तियों की व्याख्या उत्तराधिकार से प्राप्त क्षमता द्वारा नहीं हो सकती? यहाँ जड़ और चैतन्य मन सत्ता की दो समानांतर रेखाएं हैं। यदि जड़ और जड़ के समस्त रूपांतर ही जो कुछ यहाँ है उसके कारण सिद्ध हो सकते हैं, तो फिर आत्मा के अस्तित्व को मानने की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती। पर यह सिद्ध नहीं किया जा सकता कि विचार का विकास जड़ से हुआ है, और यदि कोई दार्शनिक अद्वैतवाद अनिवार्य है तो आध्यात्मिक अद्वैतवाद निश्चय ही तर्कसंगत है और भौतिक अद्वैतवाद से किसी भी प्रकार कम वांछनीय नहीं। परंतु यहाँ इन दोनों की आवश्यकता नहीं है। हम यह अस्वीकार नहीं कर सकते कि शरीर कुछ प्रवृत्तियों को आनुवंशिकता से प्राप्त करता है, किंतु ऐसी प्रवृत्तियों का अर्थ केवल शारीरिक रूपाकृति है।
जिसके माध्यम से केवल एक विशेष मन एक विशेष प्रकार से काम कर सकता है। आत्मा की कुछ ऐसी विशेष प्रवृत्तियां होती है जिनकी उत्पत्ति अतीत के कर्म से होती है। एक विशेष प्रवृत्ति वाली जीवात्मा उसी शरीर में जन्म ग्रहण करती है जो उस प्रवृत्ति के प्रकट करने के लिए सबसे उपयुक्त आधार हो। यह विज्ञान संगत है क्योंकि विज्ञान हर प्रवृत्ति की व्याख्या आदत से करना चाहता है और आदत आवृत्तियों से बनती है। अतः नवजात जीवात्मा की नैसर्गिक आदतों की व्याख्या के लिए आवृत्तियां अनिवार्य हो जाती है और चूंकि वे प्रस्तुत जीवन में प्राप्त नहीं होती अतः वे पिछले जीवनों से आई होंगी। एक और दृष्टिकोण है, ये सभी बातें यदि स्वयं सिद्ध भी मान ले तो मैं अपनी पूर्व जन्म की कोई बात स्मरण क्यों नहीं रख पाता। इसका समाधान सरल है। मैं अभी अंग्रेजी बोल रहा हूं, वह मेरी मातृभाषा नहीं है। वस्तुतः इस समय मेरी मातृभाषा का कोई भी शब्द मेरे चित्त में उपस्थित नहीं है, पर उन शब्दों को सामने लाने का थोड़ा प्रयत्न करते ही वे मेरे मन में उमड़ आते हैं। इससे यही सिद्ध होता है कि चेतना मानस सागर की सतह मात्र है और भीतर उसकी गहराई में हमारी समस्त अनुभव राशि संचित है। केवल प्रयत्न तथा उद्यम कीजिए, वे सब ऊपर उठ आएंगे और आप अपने पूर्व जन्मों का भी ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। सत्य साधन ही किसी परिकल्पना का पूर्ण परिणाम होता है और ऋषिगण यहाँ समस्त संसार को एक चुनौती दे रहे हैं। हमने उस रहस्य का पता लगा लिया है जिससे स्मृति सागर की गंभीरतम गहराइयाँ तक का मंथन किया जा सकता है। उसका प्रयोग कीजिए और आप अपने पूर्व जन्मों की संपूर्ण समृद्धि प्राप्त कर लेंगे। अतः हिंदू का यह विश्वास है कि वह आत्मा है, उसको शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। हिंदुओं की यह धारणा है कि आत्मा एक ऐसा व्रत है जिसकी परिधि कहीं नहीं है किंतु जिसका केंद्र शरीर में अवस्थित है और मृत्यु का अर्थ है इस केंद्र का एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरण हो जाना। यह आत्मा जड़ की उपाधियों से बद्ध नहीं है, वह स्वरूपतः नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, परंतु किसी कारण से वह अपने को जड़ से बंधी हुई पाती है और अपने मन को जड़ ही समझती है। अब दूसरा प्रश्न यह है कि यह विशुद्ध पूर्ण और विमुक्त आत्मा इस प्रकार जड़ का दासत्व क्यों करती है। स्वयं पूर्ण होते हुए भी इस आत्मा को अपूर्ण होने का भ्रम कैसे होता है। हमें यह बताया जाता है कि हिंदू लोग इस प्रश्न से कतरा जाते हैं और कह देते हैं कि ऐसा प्रश्न हो ही नहीं सकता। कुछ विचारक पूर्ण प्राय सत्याओं की कल्पना कर लेते हैं और इस रिक्त को भरने के लिए वे बड़े बड़े वैज्ञानिकों का नाम प्रयोग करते हैं, परंतु नाम दे देना व्याख्या नहीं है। प्रश्न ज्यों का त्यों ही बना रहता है। पूर्ण ब्रह्मा पूर्ण प्राय अथवा अपूर्ण कैसे हो सकता है। शुद्ध निरपेक्ष ब्रह्मा अपने स्वभाव को सूक्ष्म तिसूक्ष्म कण भर भी परिवर्तित कैसे कर सकता है। पर हिंदू ईमानदार है, वह मिथ्या तर्क का सहारा नहीं लेना चाहता। पुरुषोचित रूप से इस प्रश्न का सामना करने का साहस वह रखता है और इस प्रश्न का उत्तर देता है, मैं नहीं जानता। मैं नहीं जानता कि पूर्ण आत्मा अपने को अपूर्ण कैसे समझने लगती है, जड़ पदार्थों के संयोग से अपने को जड़ नियमाधीन कैसे मानने लगी। पर इस सब के बावजूद तथ्य जो है वही रहेगा। यह सभी की चेतना का एक तथ्य है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने को शरीर
मानता है। हिंदू इस बात की व्याख्या करने का प्रयत्न नहीं करता कि मनुष्य अपने को शरीर क्यों समझता है। यह ईश्वर की इच्छा है। यह उत्तर कोई समाधान नहीं है। यह उत्तर हिंदू के मैं नहीं जानता के सिवा और कुछ नहीं है। अतः मनुष्य की आत्मा अनादि और अमर है, पूर्ण और अनंत है, और मृत्यु का अर्थ है एक शरीर से दूसरे शरीर में केवल परिवर्तन। वर्तमान अवस्था हमारे कर्मों द्वारा निश्चित होती है, हमारे पूर्व के कर्मों द्वारा निश्चित होती है, और भविष्य वर्तमान कर्मों द्वारा। आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र में लगातार घूमती हुई कभी ऊपर विकास करती है, कभी नीचे गमन करती है। पर यहाँ एक दूसरा प्रश्न उठता है, क्या मनुष्य प्रचंड तूफान में ग्रस्त वह छोटी सी नौका है जो एक क्षण किसी बेगवान तरंग के फेनिल शिखर पर क्षण जाती है और दूसरे क्षण भयानक गर्त में नीचे ढकेल दी जाती है, अपने शुभ और अशुभ कर्मों की दया पर केवल इधर उधर भटकती फिरती है? क्या वह कार्य कारण की सतत प्रवाही निर्मम भीषण तथा गर्जनशील धारा में पड़ी हुई असक्त असहाय भग्नपोत है? क्या वह उस कारणता के चक्र के नीचे पड़ा हुआ एक क्षुद्र शलभ है, जो विधवा के आंसुओं तथा अनाथ बालक की आहों की तनिक भी चिंता न करते हुए अपने मार्ग में आने वाली सभी वस्तुओं को कुचल डालता है? इस प्रकार के विचार से अंतःकरण कांप उठता है। पर यही प्रकृति का नियम है, तो फिर क्या कोई आशा ही नहीं? क्या इससे बचने का कोई मार्ग ही नहीं? यही करुण पुकार हृदय के अनंत सल में ऊपर उठी और उस करुणामय के सिंहासन तक जा पहुंची। वहां से आशा तथा सांत्वना की वाणी निकली और उसने एक वैदिक ऋषि को अंतः स्फूर्ति प्रदान की, और उसने संसार के सामने खड़े होकर तूर्य स्वर में इस अंदाज संदेश की घोषणा की, हे अमृत के पुत्रों, सुनो ये दिव्य धामवासी देवगण, तुम भी सुनो। मैं उस अनादि पुरातन पुरुष को प्राप्त कर लिया है जो समस्त अज्ञान अंधकार और माया के परे हैं। केवल उस पुरुष को जानकर ही तुम मृत्यु के चक्र से छूट सकते हो। दूसरा कोई पथ नहीं है। अमृत के पुत्रों, कैसा मधुर और आशाजनक संबोधन है यह। बंधुओं, इस मधुर नाम अमृत के अधिकारी के आपको संबोधित करूं, आप इसकी आज्ञा मुझे दें। निश्चय ही हिंदू आपको पापी कहकर अस्वीकार करता है। आप तो ईश्वर की संतान है, अमर आनंद के भागी है, पवित्र और पूर्ण आत्मा है। आप इस मध्य भूमि पर देवता है, आप भला पापी? मनुष्य को पापी कहना ही पाप है। वह मानव स्वरूप पर घोर लांछन है। आप उठे हे सिंहो आर्य, और इस मिथ्या भ्रम को झटक कर दूर फेंक देगी आप भेंट है। आप है आत्मा अमर, आत्मा मुक्त, आनंदमय और नित्य। आप जड़ नहीं है, आप शरीर नहीं है। जड़ तो आपका दास है, न कि आप जड़ के दास। अतः वेद ऐसी घोषणा नहीं करते कि सृष्टि व्यापार निर्मम विधानों का संघात है, और न यह कि वह कार्य कारण की अनंत कारा है, वरन वे यह घोषणा करते हैं कि इन सब प्राकृतिक नियमों के मूल में जड़ तत्व और शक्ति के प्रत्येक अणु परमाणु में ओतप्रोत वही एक विराजमान है, जिसके आदेश से वायु चलती है, अग्नि दहकती है, बादल बरसते हैं और मृत्यु पृथ्वी पर नाचती है। और उस पुरुष का स्वरूप क्या है? वह सर्वतः शुद्ध है, निराकार है, सर्वशक्तिमान है, सब पर उसकी पूर्ण दया है। तू हमारा पिता है, तू हमारी माता है, तू हमारा प्रेमास्पद सखा है, तू ही सभी शक्तियों का मूल है। हमें शक्ति दे, तू ही इन अखिल भुवनों का भार वहन करने वाला है। तू मुझे इस जीवन के क्षुद्र भार को वहन करने में सहायता दे। वैदिक ऋषियों ने यही गाया है।
हम उसकी पूजा किस प्रकार करें। प्रेम के द्वारा ऐहिक तथा पार्थिक समस्त प्रिय वस्तुओं से भी अधिक प्रिय जानकर उस परम प्रेमास्पद की पूजा करनी चाहिए। वेद हमें प्रेम के संबंध में इसी प्रकार की शिक्षा देते हैं। अब देखें कि श्री कृष्ण ने, जिन्हें हिंदू लोग पृथ्वी पर ईश्वर का पूर्व अवतार मानते हैं, इस प्रेम के सिद्धांत का पूर्ण विकास किस प्रकार किया है और हमें क्या उपदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि मनुष्य को इस संसार में पद्मपत्र की तरह रहना चाहिए। पद्मपत्र जैसे पानी में रहकर भी उससे नहीं भीगता, उसी प्रकार मनुष्य को भी संसार में रहना चाहिए। उसका हृदय ईश्वर में लगा रहना चाहिए और उसका हाथ कर्म करने में लगे रहने चाहिए। यही लोक या परलोक में पुरस्कार की प्रत्याशा से ईश्वर से प्रेम करना बुरी बात नहीं, पर केवल प्रेम के लिए ही ईश्वर से प्रेम करना सबसे अच्छा है। और उसके निकट यही प्रार्थना करनी उचित है कि हे भगवान, मुझे न तो संपत्ति चाहिए, न संति, न विद्या। यदि तेरी इच्छा है तो सहस्त्रों बार जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ूंगा, पर हे प्रभु, केवल इतना ही दे कि मैं फल की आशा छोड़कर तेरी भक्ति करूं। केवल प्रेम के लिए ही तुझ पर मेरा निस्वार्थ प्रेम हो। कृष्ण के एक शिष्य उस समय भारत के सम्राट थे। उनके शत्रुओं ने उन्हें राज सिंहासन से हटा दिया और उन्हें अपनी साम्राज्ञी के साथ हिमालय के जंगल में आश्रय लेना पड़ा। वहां एक दिन साम्राज्ञी ने उनसे प्रश्न किया, मनुष्यों में सर्वोपरि पुण्यवान होते हुए भी आपको इतना दुख क्यों सहना पड़ता है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, महारानी देखो, यह हिमालय कैसा भव्य और सुंदर है। मैं इससे प्रेम करता हूं। यह मुझे कुछ नहीं देता, पर मेरा स्वभाव ही ऐसा है कि मैं भव्य और सुंदर वस्तु से प्रेम करता हूं और इसी कारण मैं उससे प्रेम करता हूं। उसी प्रकार मैं ईश्वर से प्रेम करता हूं। वह अखिल सौंदर्य समस्त सुषमा का मूल है। वही एक ऐसा पात्र है जिससे प्रेम करना चाहिए। उससे प्रेम करना मेरा स्वभाव है और इसलिए मैं उससे प्रेम करता हूं। मैं किसी बात के लिए उससे प्रार्थना नहीं करता, मैं उससे कोई वस्तु नहीं मांगता। उसकी जहां इच्छा हो मुझे रखे। मैं तो सब अवस्थाओं में केवल प्रेम के लिए ही उस पर प्रेम करना चाहता हूं। मैं प्रेम में सौदा नहीं करता। वेद कहते हैं कि आत्मा दिव्य स्वरूप है। वह केवल पंचभूतों के बंधनों में बंध गई है और उन बंधनों के टूटने पर ही वह अपने पूर्णत्व को प्राप्त कर लेगी। इस अवस्था का नाम है मुक्ति, जिसका अर्थ है स्वाधीनता, फ्रीडम, अपूर्णता के बंधनों से छुटकारा पाना, जन्म मृत्यु से छुटकारा पाना। और यह बंधन केवल ईश्वर की दया से ही टूट सकता है और यह दया पवित्र लोगों को ही प्राप्त होती है। अतः पवित्रता ही उनके अनुग्रह की प्राप्ति का उपाय है। उसकी दया किस प्रकार काम करती है। वह पवित्र हृदय में अपने को प्रकाशित करता है। पवित्र और निर्मल मनुष्य इसी जीवन में ईश्वर दर्शन प्राप्त कर कृतार्थ हो जाते हैं। तब उसकी समस्त कुटिलता नष्ट हो जाती है, सारे संदेह दूर हो जाते हैं। तब वह कार्य कारण के भाव नियम के हाथ का खिलौना नहीं रह जाता। यही हिंदू धर्म का मूल सिद्धांत है। यही उसका अत्यंत मार्मिक भाव है। हिंदू शब्दों और सिद्धांतों के जाल में जीना नहीं चाहता। यदि इन साधारण इंद्रिय संवेद विषयों के परे और भी कोई सत्ता है तो वह है उसका प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहता है। यदि उसमें कोई आत्मा है तो जड़ वस्तु नहीं है। यदि कोई दया में सर्वव्यापी विश्वात्मा है तो वह उसका साक्षात्कार करेगा। वह उसे अवश्य देखेगा और मात्र उसी से उसकी समस्त शंकाएं दूर होगी। अतः हिंदू ऋषि आत्मा के विषय में, ईश्वर के विषय में यही सर्वोत्तम प्रमाण देता है। मैंने आत्मा का दर्शन किया, मैंने ईश्वर का दर्शन किया है और यही पूर्णत्व की एकमात्र शर्त है। हिंदू धर्म भिन्न भिन्न मतांतरों या सिद्धांतों पर
विश्वास करने के लिए संघर्ष और प्रयत्न में निहित नहीं है, वरन वह साक्षात्कार, वह केवल विश्वास कर लेना नहीं है, वह होना और बनना है। इस प्रकार हिंदुओं की सारी साधना प्रणाली का लक्ष्य है सतत अध्यावास द्वारा पूर्ण बन जाना, दिव्य बन जाना, ईश्वर को प्राप्त करना और उसके दर्शन कर लेना। और ईश्वर को इसी प्रकार प्राप्त करना, उसके दर्शन कर लेना, उस स्वर्गस्थ पिता के समान पूर्ण हो जाना हिंदुओं का धर्म है। और जब मनुष्य पूर्णत्व को प्राप्त कर लेता है, तब उसका क्या होता है? तब वह अमीम तब वह असीम परमानंद का जीवन व्यतीत करता है। जिस एकमात्र वस्तु में मनुष्य को सुख पाना चाहिए, उसे अर्थात ईश्वर को पाकर वह परम तथा असीम आनंद का उपभोग करता है और ईश्वर के साथ भी परमानंद का आस्वादन करता है। यहाँ तक सभी हिंदू एक मत है। भारत के विविध संप्रदायों का यह सामान्य धर्म है, परंतु पूर्ण निरपेक्ष होता है और निरपेक्ष दो या तीन नहीं हो सकता। उसमें कोई गुण नहीं हो सकता, वह व्यक्ति नहीं हो सकता। अतः जब आत्मा पूर्ण और निरपेक्ष हो जाती है, तब वह ब्रह्मा के साथ एक हो जाती है और वह ईश्वर को केवल अपने ही स्वरूप का पूर्णता, सत्ता और सत्ता के रूप में, परम सत, परम चित, परम आनंद के रूप में प्रत्यक्ष करती है। इसी साक्षात्कार के विषय में हम बारंबार पढ़ा करते हैं कि इसमें मनुष्य अपने व्यक्तित्व को खोकर जड़ता प्राप्त करता है या पत्थर के समान बन जाता है। जिन्हें चोट कभी नहीं लगी है, वे ही चोट के दाग की ओर हंसी की दृष्टि से देख सकते हैं। मैं आपको बताता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं होती। यदि इस एक क्षुद्र शरीर की चेतना में इतना आनंद होता है, तो दो शरीरों की चेतना का आनंद अधिक होना चाहिए और उसी तरह क्रम से अनेक शरीरों की चेतना के साथ साथ आनंद की मात्रा भी अत्यधिक बढ़ जानी चाहिए और विश्व चेतना का बोध होने पर आनंद की परम अवस्था प्राप्त हो जाएगी। अतः उस असीम विश्व व्यक्तित्व की प्राप्ति के लिए इस कारण स्वरूप दुख में क्षुद्र व्यक्तित्व का अंत होना चाहिए। जब मैं प्राण स्वरूप से एक हो जाऊंगा, तभी मृत्यु के हाथ से मेरा छुटकारा हो सकता है। जब मैं आनंद स्वरूप हो जाऊंगा, तभी दुख का अंत हो सकता है। जब मैं ज्ञान स्वरूप हो जाऊंगा, तभी सब अज्ञान का अंत हो सकता है। और यह अनिवार्य वैज्ञानिक निष्कर्ष भी है। विज्ञान ने मेरे निकट यह सिद्ध कर दिया है कि हमारा यह भौतिक व्यक्तित्व भ्रम मात्र है। वास्तव में मेरा यह शरीर अविच्छिन्न जड़ सागर में एक क्षुद्र सदा परिवर्तित होता रहने वाला पिंड है और मेरे दूसरे पक्ष आत्मा के संबंध में अद्वैत ही अनिवार्य निष्कर्ष है। विज्ञान एकत्व की खोज के सिवा और कुछ नहीं है। ज्यों ही कोई विज्ञान पूर्ण एकता तक पहुंच जाएगा, त्यों ही उसकी प्रगति रुक जाएगी, क्योंकि जब वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा, अगर हम उदाहरण से समझे, रसायन शास्त्र यदि एक बार उस एक मूल तत्व का पता लगा ले जिससे और सब द्रव बन सकते हैं, तो फिर वह और आगे नहीं बढ़ पाएगा। भौतिकी जब उस एक मूल शक्ति का पता लगा लेगी, अन्य शक्तियां जिसकी अभिव्यक्ति है, तब वह वहीं रुक जाएगी। वैसे ही धर्मशास्त्र भी उस समय पूर्णता को प्राप्त कर लेगा जब वह उसको खोज लेगा जो इस मृत्यु के इस लोक में एकमात्र जीवन है, जो इस परिवर्तनशील जगत का शाश्वत आधार है, जो एकमात्र परमात्मा है, अन्य सब आत्माएं जिसकी प्रतिमान अभिव्यक्तियां हैं। इस प्रकार अनेकता और द्वैत में होते हुए इस परम अद्वैत की प्राप्ति होती है।
धर्म इससे आगे नहीं जा सकता। यही समस्त विज्ञानों का चरम लक्ष्य। समग्र विज्ञान समग्र विज्ञान अनंत इसी निष्कर्ष पर अनिवार्य पहुंचेंगे। आज विज्ञान का शब्द अव्यक्ति है, सृष्टि नहीं, और हिंदू को यह देखकर बड़ी प्रसन्नता है कि जिसको वह अपने अंतःस्थल में इतने युगों से महत्व देता रहा है, अब उसी की शिक्षा अधिक सशक्त भाषा में विज्ञान के नूतनतम निष्कर्षों के अतिरिक्त प्रकाश में दी जा रही है। अब हम दर्शन की अभिप्साओं से उतरकर ज्ञान रहित लोगों के धर्म की ओर आते हैं। यह मैं प्रारंभ में ही आपको बता देना चाहता हूं कि भारतवर्ष में अनेकश्वरवाद नहीं है। प्रत्येक मंदिर में यदि कोई खड़ा होकर सुने तो वह यही पाएगा कि भक्तगण सर्वव्याप्ति आदि ईश्वर के सभी गुणों का आरोप उन मूर्तियों में करते हैं। यह अनेकश्वरवाद नहीं है और न एक द्वैतवाद से ही इस स्थिति की व्याख्या हो सकती है। गुलाब को चाहे दूसरा कोई और भी नाम क्यों ना दे दिया जाए, वह सुगंध तो वैसी मधुर सुगंध ही देता रहेगा। नाम ही व्याख्या नहीं होनी चाहिए। बचपन की एक बात मुझे आज भी याद आती है। एक ईसाई पादरी कुछ मनुष्यों की भीड़ जमा करके धर्म उपदेश दे रहा था। मजेदार बातों के साथ वह पादरी यह भी कह गया, अगर मैं तुम्हारी देव मूर्ति को एक डंडा लगाऊं तो वह मेरा क्या कर सकती है। एक सुनने वाले ने जवाब दे डाला, अगर मैं तुम्हारे ईश्वर को गाली दूं तो वह मेरा क्या कर लेगा। पादरी बोला, मरने के बाद वह तुझे सजा देगा। हिंदू भी तनकर बोल उठा, तुम मरोगे तब ठीक उसी तरह हमारी देव मूर्ति भी तुम्हें दंड देगी। वृक्ष अपने फलों से जाना जाता है। जब मूर्ति पूजक कहे जाने वाले लोगों में मैं ऐसे मनुष्यों को पाता हूँ जिनकी नैतिकता, आध्यात्मिकता और प्रेम अपना सानी नहीं रखते, तब मैं रुक जाता हूँ और अपने से यही पूछता हूँ, क्या पाप से भी पवित्रता की उत्पत्ति हो सकती है। अंधविश्वास मनुष्य का महान शत्रु है, पर धर्मांता तो उससे भी बढ़कर। ईसाई गिरजाघर क्यों जाते हैं? प्रार्थना के समय आकाश की ओर मुंह क्यों किया जाता है? कैथोलिक ईसाइयों के गिरजाघरों में इतनी मूर्तियां क्यों रहा करती है और प्रोटेस्टेंट ईसाइयों के मन में प्रार्थना के समय इतनी मूर्ति क्यों रहा करती है? मेरे भाइयों, मन में किसी मूर्ति के बिना आए कुछ सोच सकना उतना ही असंभव है जितना श्वास लिए बिना जीवित रहना। साचर्य के नियमानुसार भौतिक मूर्ति से मानसिक भाव विशेष का उद्दीपन हो जाता है अथवा मन में भाव विवेश का उद्दीपन होने से तन रूप मूर्ति विशेष का भी आविर्भाव होता है। इसलिए तो हिंदू आराधना के समय ब्रह्मा प्रतीक का उपयोग करता है। वह आपको बतलाएगा कि यह ब्रह्मा प्रतीक उसके मन को अपने ध्यान के विषय परमेश्वर में एकाग्रता में स्थिर रहने में सहायता करता है। वह भी यह बात उतनी ही अच्छी तरह से जानता है जितना आप जानते हैं कि वह मूर्ति न तो ईश्वर है और न सर्वव्यापी। और सच पूछिए तो दुनिया के लोग सर्वव्याप्ति का क्या अर्थ समझते हैं? वह तो केवल एक शब्द या प्रतीक मात्र है। क्या परमेश्वर का भी कोई क्षेत्रफल है? यदि नहीं, तो जिस समय हम सर्वव्यापी शब्द का उच्चारण करते हैं उस समय विस्तृत आकाश या देश की ही कल्पना करने के सिवा हम और क्या करते हैं? अपनी मानसिक संरचना के अनुसार हमें किसी प्रकार अपनी अनंतता की भावना को नील आकाश या अपार समुद्र की कल्पना से संबद्ध करना पड़ता है। उसी तरह हम पवित्रता के भाव को अपने स्वभाव अनुसार गिरजाघर, मस्जिद या क्रूस से जोड़ लेते हैं। हिंदू लोग पवित्रता, नित्यता, सर्वव्यापिता आदि आदि भावों का संबंध विभिन्न मूर्तियों की और रूपों से जोड़ते हैं। अंतर यह है कि जहां अन्य लोग अपना सारा जीवन किसी गिरजाघर की मूर्ति की भक्ति में ही बिता देते हैं और उससे आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि उनके लिए तो धर्म का अर्थ यही है कि कुछ विशिष्ट सिद्धांतों को वे अपनी बुद्धि द्वारा स्वीकार कर ले और अपने
मानव बंधुओं की भलाई करते रहें। भाई, हिंदू की सारी धर्म भावना प्रत्यक्ष अनुभूति या आत्म साक्षात्कार में केंद्रीभूत होती है। मनुष्य को ईश्वर का साक्षात्कार करके दिव्य बनना है। मूर्तियां, मंदिर, गिरजाघर, ग्रंथ तो धर्म जीवन की बाल्यावस्था में केवल आधार का सहायक मात्र है, पर उसे उन्नति ही करनी चाहिए। मनुष्य को कहीं पर रुकना नहीं चाहिए। शास्त्र का वाक्य है कि ब्रह्मा पूजा या मूर्ति पूजा सबसे नीचे की अवस्था है। आगे बढ़ने का प्रयास करते समय मानसिक प्रार्थना साधना की दूसरी अवस्था है, और सबसे उच्च अवस्था तो वह है जब परमेश्वर का साक्षात्कार हो जाए। देखिए, वही अनुरागी साधक जो पहले मूर्ति के सामने रहता था, अब क्या कर रहा है। सूर्य उस परमात्मा को प्रकाशित नहीं कर सकता, न चंद्रमा या तारागण ही। अनेकता में एकता प्रकृति का विधान है, और हिंदुओं ने इसे स्वीकार किया है। अतः हिंदुओं की दृष्टि से समस्त धर्म जगत भिन्न भिन्न रुचि वाले स्त्री पुरुषों की विभिन्न अवस्थाओं एवं परिस्थितियों में होते हुए एक लक्ष्य की ओर यात्रा है, प्रकृति है। प्रत्येक धर्म मानव से एक ईश्वर का उद्भव कर रहा है, और वही ईश्वर उन सब का प्रेरक है। भाइयों, हिंदुओं के धार्मिक विचारों की यही संक्षिप्त रूपरेखा है। हो सकता है कि हिंदू अपनी सभी योजना को कार्यान्वित करने में असफल रहा हो, पर यदि कभी कोई सार्वभौमिक धर्म होना है तो वह किसी देश या काल से सीमाबद्ध नहीं होगा। वह उस असीम ईश्वर के सदृश ही असीम होगा, जिसका वह उपदेश देगा, जिसका सूर्य श्री कृष्ण और ईसा के अनुयायियों पर, संतों पर और पापियों पर समान रूप से प्रकाश विकीर्ण करेगा। वह जो हिंदुओं का ब्रह्मा है, बौद्धों का बुद्ध, यहूदियों का यहोवा और ईसाइयों का स्वर्गस्थ पिता है, आपको अपने उदार उद्देश्य को कार्यान्वित करने की शक्ति प्रदान करे। नक्षत्र पूर्ण गगन में उदित हुआ, और कभी धुंधला और कभी देव दीप्तिमान होते हुए धीरे धीरे पश्चिम की ओर यात्रा करते करते उसने समस्त जगत की परिक्रमा कर डाली, और अब वह प्राची के क्षितिज में सहस्त्र गुनी अधिक ज्योति के साथ उदित हो रहा है। हे स्वाधीनता की मातृभूमि कोलंबिया, तू धन्य है। यह तेरा ही सौभाग्य है कि तूने अपने पड़ोसियों के रक्त से अपने हाथ कभी नहीं भिगोए। तूने अपने पड़ोसियों का सर्वस्व हरण कर सहज में ही धनी और संपन्न होने की चेष्टा नहीं की। अतः समन्वय की ध्वजा फहराते हुए सभ्यता की अग्रणी होकर चलना तेरा सौभाग्य है।